गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कि है थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक जो टॉपिक है यहाँ से कभी कभार ही क्वेश्चन पूछा जाता है, एकदम ना के बराबर। ठीक, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं है। ठीक, हार्डली ये 20 से 25 मिनट का टॉपिक है, फिर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे कि पहला अपन लेते हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन में फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर अगला जो टॉपिक होगा उसमें पढ़ेंगे इसके बाद वाले में सेकंड नंबर पे ना, वो होगा क्यूबिक इक्वेशन। फिर थर्ड होगा वो होगा बाय क्वाड्रेटिक। फिर आगे पढ़ेंगे जिसमें डिग्री 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा। ठीक है, हमें सब चीज़ के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ध्यान दीजिएगा, जो डिग्री होता है वो होता है 2। डिग्री क्या होता है? 2। तो यहाँ पे यदि आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 आपको क्या करना है कि भाई जो x² है ना, कोफिशिएंट ऑफ x², इसको क्या बनाना है? आपको बनाना है 1। क्या बनाना है? 1 बनाना है। तो 1 बनाना है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा भाई? पूरे इक्वेशंस को a से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे डिवाइड करोगे x² माइनस प्लस b बाई ए एक्स प्लस c बाई ए इज इक्वल टू 0, ये बन गया। जैसे ये बनेगा, ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा। यहाँ पे आपको कितने रूट्स मिलेंगे? 2 रूट्स मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 2। ठीक है, पहला मान अल्फा है, दूसरा है आपके पास बीटा। तो ध्यान दीजिएगा, यदि मैं बात करता हूँ सम ऑफ रूट्स का, ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास? माइनस बी बाई ए। नेक्स्ट अपन बात करेंगे किसका? प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करो तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा, तो क्या हो जाता है? सी बाई ए। यही होता है भाई। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा ना, ये तो नॉर्मल से चीज़ें हैं। अब आपको यदि सेकेंडरी हम बात करेंगे, सेकेंड में फॉर क्यूबिक मीन्स जो डिग्री होगा वो हो जाएगा 3 हो जाएगा। डिग्री क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तब क्या होगा भाई? ध्यान दीजिएगा, जैसे डिग्री 3 हो जाएगा आपका इक्वेशन क्या बनेगा? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब आपका पहला काम ऑलवेज ध्यान देना, ये स्टेप नंबर 2 में आएंगे ना। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है? सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट, इसका यूज करना है, वैल्यू लेके आनी है। ठीक है, ओके, अल्टीमेटली अल्फा और बीटा की वैल्यू चाहिए रहेगी। नेक्स्ट, तो अगेन स्टेप नंबर 1 यहाँ भी फॉलो कराना है आपको। तो जैसे फॉलो करोगे आपको क्या मिलेगा? x³ प्लस बी अपॉन ए x² प्लस सी अपॉन ए एक्स प्लस डी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्यूब है, इसका मतलब कितने रूट्स आएंगे? 3 रूट्स आएंगे। 3 रूट कौन कौन सा होगा भाई? पहला अल्फा, दूसरा बीटा और तीसरा क्या हो जाएगा? गामा। ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अगेन ये क्या होगा? सम ऑफ रूट्स अल्फा बीटा गामा, क्या होगा भाई? माइनस बी बाई ए। मैं आपको फंडा बताऊंगा ना, इससे आपको रटना नहीं है। ठीक है, रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स देन सम। 2 रूट्स का क्या करना है? प्रोडक्ट करना है और सम करते जाओ। ठीक है, सेकेंड में यही आएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास अल्फा गामा, ये हो जाएगा सी बाई ए। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा माइनस डी बाई ए। ठीक है, अब देखो, यदि थ्योरी ऑफ इक्वेशन की बात करें तो आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा, आपको एक गाना याद रखना पड़ेगा। गाना, ठीक, गाना क्या है भाई? पहला हो जाएगा आपके पास चेंज, नो चेंज, चेंज। ठीक है, ये गाना याद रखना, ये सब इन्फिनाइट टाइम्स जाएगा। ठीक है, जितना आपके पास डिग्रीज होंगे, ठीक है, जो भी आपके पास इक्वेशंस होंगे, इस गाने को याद रखो। चेंज, नो चेंज, चेंज, नो चेंज, चेंज, नो चेंज। मीन्स ध्यान देना, जैसे यहाँ देखो, पहला क्या है भाई? चालू होते हैं गाने से,
चेंज, चेंज का मतलब प्लस होगा तो माइनस, ठीक है। फिर चेंज के बाद नो चेंज, नो चेंज का मतलब प्लस का प्लस। तो देखो भाई चेंज नो चेंज, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा भाई, ध्यान दीजिएगा, अगेन चेंज नो चेंज चेंज, ठीक है। चेंज नो चेंज चेंज, चेंज नो चेंज चेंज, ये हो गया आपके पास, ठीक है। ये तो हो गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट, ठीक है, स्टेप नंबर 2 ये है ना, जहाँ पे ये सबका यूज करते हुए वैल्यूज निकालना है। अब नेक्स्ट मैं आगे बढ़ता हूँ इन केस ऑफ, ठीक है, कि आपके पास यदि बाय क्वाड्रेटिक है, बाय क्वाड्रेटिक का मतलब डिग्री क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो डिग्री 4 हो जाएगा, तब वहां पे क्या करना है आपको, तो ध्यान देना, बाय क्वाड्रेटिक की मैं बात कर रहा हूँ फॉर थर्ड, ठीक है, फॉर बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा भाई, अगेन ax पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e इज इक्वल टू 0। अगेन स्टेप नंबर 1, वंस अगेन, कि पूरे इक्वेशन को कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4 से डिवाइड कर दो। आफ्टर डिवाइड करने के बाद आपको मिलेगा x पावर 4 प्लस b अपॉन a एक्स क्यूब प्लस c अपॉन a एक्स स्क्वायर प्लस d अपॉन a एक्स प्लस e अपॉन a, ये हो गया भाई। अब ध्यान देना, यदि ये बाई क्वाड्रेटिक है, इसका मतलब इसमें डिग्री क्या मिलेगा आपको, 4। कितने डिग्री मिलेगा, 4, ठीक है। जैसे 4 डिग्री की हम बात करते हैं तो ध्यान देना, तो रूट्स भी कितने मिलेंगे, 4, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ऐसे 4 रूट्स मान लो। तो आपको क्या करना है भाई, सबसे पहले सम ऑफ द रूट्स, आपको अगेन उसी के ऊपर बात करना है। तो सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। अगेन गाना गाना है, गाना कैसे गाओगे, चेंज नो चेंज चेंज नो चेंज, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, माइनस बी अपॉन ए। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स, देन सम करते जाओ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस, सो बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू डेल्टा, ये हो गया आपके पास। फिर क्या हो जाएगा, डेल्टा अल्फा, फिर क्या हो जाएगा भाई यहाँ से अल्फा गामा, ठीक है। और लास्ट में क्या हो जाएगा आपके पास, बीटा डेल्टा, ठीक है। ये हो गया आपके पास, ठीक। तो इसके लिए क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से हो जाएगा आपके पास c बाई ए, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा भाई, प्रोडक्ट ऑफ 3 रूट्स, देन सम करो। तो प्रोडक्ट ऑफ 3 रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा, फिर क्या हो जाएगा अल्फा बीटा डेल्टा, फिर क्या हो जाएगा अल्फा गामा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा डेल्टा, अल्फा गामा डेल्टा, ओके। फिर क्या हो जाएगा बीटा गामा डेल्टा, अच्छा ठीक है। ये क्या हो जाएगा भाई, माइनस डी बाई ए, माइनस डी बाई ए। नेक्स्ट क्या हो जाएगा भाई, फोर्थ, प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स क्या हो जाएगा, ई अपॉन ए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, चेंज नो चेंज चेंज नो चेंज, ऐसे कंटिन्यू जाएगा, ठीक है। यदि आपके पास पावर 4 है, मतलब डिग्री 4 है, तो यहाँ तक जाएगा। डिग्री 5 होगा तो सेम भाई, प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स और सम ऑफ ऑल रूट्स, ठीक है। उसमें क्या करना है आपको, सिंगल सिंगल दोनों रूट्स का प्रोडक्ट करके ऐड करते जाओ, फिर ट्रिपल का, फिर 4 का, ऐसे कंटिन्यू बढ़ते जाएगा, ठीक है। मीन्स एक चीज़ का दिमाग में रखिएगा, डिग्री 4 है, टोटल आपके पास 4 एक्सप्रेशंस आएंगे, ठीक है, या इक्वेशंस आएंगे, जो बोलना है बोल सकते हो। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। क्यूब है तो कितने आएंगे आपके पास, 1 2 3। पावर 5 हो तो 5, 6 होगा तो 6, 7 होगा तो 7, ओके। ये आपके पास इक्वेशंस आएंगे। इन सभी इक्वेशंस का यूज करके अल्फा बीटा गामा डेल्टा जितने भी रूट्स होंगे आप सभी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। इतना ही थ्योरी हमारा थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं एक क्वेश्चन की तरफ, ज्यादा कुछ नहीं इसमें भी। कहाँ गया क्वेश्चन, ओके, देखिए
लिखा है सॉल्व द क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है, 4x³ एक मिनट क्वेश्चन ले लेता हूँ, प्लस 16x² माइनस 9 प्लस 16x² माइनस 9x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, ठीक है। द सम ऑफ टू रूट्स being equal to 0। ये आपके पास इस क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है, कि आपको एक क्यूबिक इक्वेशन उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। एक क्यूबिक इक्वेशन क्या करना है, सॉल्व करना है, जिसमें ध्यान दीजिएगा सम ऑफ टू रूट्स, जिसमें दो रूट पर हम सम करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आता है, 0 के इक्वल आता है। क्या आता है, 0 के इक्वल आता है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि आपके पास 4x³ प्लस 16x² माइनस 9x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो एक मान के चलते हैं। पहला स्टेप आपको क्या करना रहता है, स्टेप नंबर 1 ये कहता है कि आपको कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर हाईएस्ट डिग्री वाला जो वेरिएबल है उससे डिवाइड कर दो। तो जैसे आप 4 है तो क्या हो जाएगा, x³ माइनस प्लस 16/4 माइनस 9x/4 माइनस 36/4 इज इक्वल टू 0। उसके बाद यहाँ पे फर्दर कैलकुलेट करोगे या सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा भाई, x³ प्लस 4x² माइनस 9/4x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपके पास एक क्यूबिक इक्वेशन। आफ्टर क्यूबिक इक्वेशन आपको क्या करना है भाई, हमको पता होता है कि इसके 3 रूट होंगे। कितने रूट होंगे, 3। अल्फा होगा, बीटा होगा, गामा होगा, अपन ऐसा ले लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है भाई, कि इसमें से दो रूट का जो सम है वो 0 के इक्वल होगा। दो रूट का सम मान के चलो अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा की कोई भी दो ले सकते हो ना, ऐसा नहीं कि मैंने अल्फा बीटा लिया, आप गामा भी ले सकते हो, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब दोनों रूट का सम 0 है, इसका मतलब है बीटा को क्या होना चाहिए, माइनस अल्फा होना चाहिए, तभी तो प्लस अल्फा और माइनस अल्फा क्या देगा, 0 देगा ऐड होने के बाद। मीन्स इसके जो रूट्स होंगे, फाइनल रूट्स, अपन क्या बात करेंगे, एक अल्फा होगा, दूसरा क्या होगा, माइनस अल्फा, तीसरा होगा गामा। ये हो गया, ठीक है भाई। अब एक काम करते हैं, हमको जो जो पता है ना स्टेप नंबर 2 का, वो सब लेके आते हैं, ठीक है। तो क्या क्या है भाई, पहला सम ऑफ द रूट्स, अल्फा माइनस अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू, गाना गाना है भाई, चेंज, नो चेंज, चेंज, ठीक है, यही आएगा आपके पास। तो ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा भाई, -4, क्या हो जाएगा ये, -4, ठीक है। अब ध्यान देना, ये तो कैंसिल हो गया भाई, ठीक है, तो गामा की वैल्यू क्या मिला, -4, गामा की वैल्यू -4 हो गया। अब आगे किसकी बात करें भाई, प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात कर दें, तो अल्फा इंटू माइनस अल्फा इंटू गामा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, आपका होता है, ध्यान देना, -b/a माइनस c/a, फिर क्या होता है आपके पास, सॉरी c/a, फिर -d/a, ठीक है। तो -d/a का मतलब क्या है भाई, आपके पास ये हो जाएगा, आपके पास चेंज होने के बाद +9। ध्यान दीजिएगा, इसकी वैल्यू क्या है आपके पास, -α², तो ये बन गया है। ये क्या होगा आपके पास, -4 इज इक्वल टू 9, तो यहाँ से α² इज इक्वल टू 9/4 ये आ गया। तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगा, +-3/2, ये हो गया अल्फा की वैल्यू +-3/2। इसका मतलब अल्फा की दो वैल्यू है भाई, एक अल्फा की वैल्यू है 3/2, एक बार अल्फा की वैल्यू है -3/2। मीन्स क्या है, देखो दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। इसका मतलब कोई एक वैल्यू किसके इक्वल होगा, बीटा के। तो गामा की वैल्यू क्या है, -4, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। तो इसके रूट्स क्या क्या है भाई, 3/2, -3/2 और -4, ठीक है। ये आपके क्या हो गए, आंसर्स हो गए। आप नोट करिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, जो कि जेई में 2022 में आया हुआ था। एक मिनट, क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। ओके, इफ द सम ऑफ all the roots of the equation e पावर में 2x माइनस 11 e के पावर में x माइनस 45 e के पावर माइनस x प्लस 81/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके पास दिया गया है, इज log p बेस e, देन p इज इक्वल टू, ये वैल्यू पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपका 2022 में आया हुआ है। ठीक है, अब देखिए आपके पास क्या 2022 का एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, जब भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले काम करना है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करो। तो सिंप्लीफाई कैसे होगा भाई, ध्यान दीजिएगा, एक काम करते हैं, यहाँ पे कुछ डेटा है उसको कुछ मान लेते हैं। जैसे कि एक काम करो, सबसे पहले मानने से पहले और सिंप्लीफाई करके देखो, क्या मैं e के पावर में x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ध्यान देना, ऐसा क्यों लिखा, e के पावर में 2x है, e के पावर में 2x को अपन क्या लिख सकते हैं, e के पावर में x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा माइनस 11 e के पावर में x, इससे क्या होगा भाई, e के पावर x को कुछ मान लोगे तो क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। आफ्टर देन क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस 45 अपॉन e के पावर में x प्लस 81/2 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब देखिएगा, एक काम करता हूँ, तो यहाँ से ना पूरे एक्सप्रेशन पे, ठीक है, एक काम करता हूँ, e के पावर में x को रिप्लेस कर देता हूँ, किसके साथ, t के साथ मान लेते हैं। चलो, आफ्टर मानने के बाद आपको क्या मिलेगा, टी स्क्वायर माइनस 11t माइनस 45/t प्लस 81/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं भाई, पूरे एक्सप्रेशन में 2t का मल्टीप्लाई करते हैं। किसका मल्टीप्लाई करते हैं, 2t का। इससे क्या बेनिफिट होगा देखते चलना। देखिए ये हो जाएगा 2t³ बन जाएगा, फिर माइनस 22t स्क्वायर बन गया ये, फिर क्या हो जाएगा भाई 90t, सॉरी 90 ओनली, t से t तो कैंसल, फिर प्लस 2 से 2 कैंसल तो 81t इज इक्वल टू 0। ये बन गया आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक नब क्यूबिक बन गया। ठीक है, थोड़ा इसको अरेंज करो, आफ्टर अरेंज आपको क्या मिलेगा, 2t³ माइनस 22t स्क्वायर प्लस 81t प्लस माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपके पास एक क्यूबिक इक्वेशन। अब अगेन इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे होगा भाई, अपने को जब सॉल्व करने जाएंगे तो अगेन क्या करना पड़ेगा भाई, अपने को कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल का डिवाइड करना पड़ेगा पूरे में। तो आफ्टर डिवाइडिंग आपको क्या मिलेगा, t³ माइनस 11t स्क्वायर, ठीक है, फिर 81/2t माइनस 45 इज इक्वल टू 0। जैसे ये मिलेगा अपने को समझ में आ गया, इसके 3 रूट बनेंगे। पहला मान के चलो t1 है, दूसरा t2 है, तीसरा क्या है, t3 है। जैसे ये आ गया, आपको पहला काम क्या करना है भाई, देखो अगेन सम ऑफ द रूट्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यही सब तो निकालना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अब मेरा दिमाग कर रहा है कि भाई यहाँ पे एक काम करता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ले लेता हूँ। क्यों ले रहा हूँ, ध्यान देना, अब आपके दिमाग में आएगा सर ऐसा क्यों ले रहे हो आप, सम ऑफ द रूट्स क्यों नहीं ले रहे हो। ध्यान दीजिएगा, ये एक्सपोनेंशियल है, यदि मैं लॉग लूंगा भाई, जो मल्टीप्लिकेशन में होगा वो सम में कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो भाई मुझे तो ये चीज़ दिमाग में है ना कि यदि मुझे सम में चाहिए तो भाई प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, बाद में लॉग लेना ही पड़ेगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, लॉग ऑफ p बेस e। ठीक है, आपको ये है दिया गया है ना, तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसका मैं प्रोडक्ट करता हूँ। तो प्रोडक्ट के लिए क्या करो, अगेन गाना गाना, चेंज, नो चेंज, चेंज,
चेंज, नो चेंज और चेंज। तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 45। क्या हो जाएगा 45। अब बताओ T1, T2 और T3 की वैल्यू क्या क्या आएगा। T1 की वैल्यू क्या होगा भाई, देखते जाओ। यदि यहाँ पे T1 सोचूंगा तो e के पावर में x1 बनेगा। T2 सोचूंगा तो क्या हो जाएगा भाई, e के पावर में x2 बनेगा। T3 की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, e के पावर में x3 बनेगा। अब देखो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, e के पावर में x1, e के पावर में x2, e के पावर में x3, तीनों का प्रोडक्ट हो गया, इज इक्वल टू क्या है भाई 45 है। अब ध्यान दीजिएगा बेस सेम है तो पावर क्या हो जाना है, जुड़ जाना है। तो पावर जैसे जुड़ेगा तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से e के पावर में x1, x2 और x3 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा 45। वे काम करते हैं भाई, ध्यान देना ना, ध्यान दीजिएगा। ओके, जैसे हम बात करते हैं ना यहाँ पे, तो हमको चाहिए था रूट्स, रूट्स से मतलब x की वैल्यू अल्टीमेटली, ठीक है। तो एक काम करो यहाँ पे, तो दोनों साइड क्या ले लो, लॉग ले लो। जैसे लॉग लोगे तो क्या हो जाएगा भाई, लॉग e, ठीक, जो पावर में चढ़ा हुआ है जंप करके कहाँ जाएगा, सामने, जंप करके कहाँ जाएगा, सामने, सामने लिख दो इसको, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपके पास x1 प्लस x2 प्लस x3 लॉग ई बच गया यहाँ पे। इधर क्या हो जाएगा लॉग 45 हो गया। एक काम करना है भाई, मुझे तो सम ऑफ द रूट्स चाहिए, मुझे क्या चाहिए, सम ऑफ द रूट्स चाहिए। तो एक काम करते हैं भाई, सम ऑफ द रूट्स तो है, लॉग तो फालतू है, इसको हटाना है अपने को। हटाना मतलब बेस सेम कर दो, ठीक है, नंबर ऑफ बेस को इक्वल कर दो ताकि वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए। इसकी वैल्यू जैसे ही बनाया, ध्यान दीजिएगा, आप इसको क्या करोगे, कंपेयर करोगे किसके साथ, log p बेस e के साथ। तो यहाँ पे कंपेयर करने के बाद p की वैल्यू आएगा 45। ये हो गया आपका फाइनल आंसर जो जेई में 2022 में आया था। ध्यान देना आपको क्या क्या करना है इस क्वेश्चन पे, ठीक है। देखो पहला काम, इसको सिंप्लीफाई करो, ठीक। सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है भाई, थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल है उसको नॉर्मल क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने की कोशिश करो या इक्वेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। आफ्टर कन्वर्जन यहाँ पे अपने को दिख रहा है e के पावर में x है भाई, सभी में दिख रहा है। एक काम करते हैं, कुछ मान लो, आफ्टर मानने के बाद t मान लिए ना, आफ्टर मानने के बाद आपको एक क्वाड्रेटिक दिखेगा। आफ्टर क्वाड्रेटिक में एक चीज देखिएगा, नीचे में क्या है आपके पास t है, मुझे नीचे में t नहीं चाहिए किसी भी टर्म्स में। तो मैं काम करता हूँ, उसको हटाने के लिए अपोजिट से मल्टीप्लाई करते हैं। अपोजिट का मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, t डिवाइड है तो t का मल्टीप्लाई करना है। इधर देखो आपके नीचे में कौन है भाई, 2 है, ठीक है। तो भाई 2 का भी मल्टीप्लाई कर दो, नीचे का सवाल खत्म। तो यहाँ आफ्टर मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन आपको मिलेगा क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक के 3 रूट्स होंगे, मान के चलो T1, T2, T3 होंगे, ठीक है। हम कैसे एज्यूम कर पा रहे हैं, यदि T1 है मतलब x1 होगा, T2 होगा तो x2 होगा, T3 होगा तो क्या होगा, x3 होगा, ऐसा मान के चलो। आफ्टर मानने के बाद ध्यान दीजिएगा, हमको तो पता है भाई सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, हम इसका यूज कर सकते हैं। तो मैंने क्या यूज किया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। इससे क्या बेनिफिट हुआ भाई, भाई लॉग वाली चीज है ना, प्रोडक्ट होगा तो सम में कन्वर्ट होना ही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट निकालें। आफ्टर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा भाई, x1, x2, x3। मैंने आपको पहले दिन ही बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे कि जो भी आपके पास एक्सप्रेशन होगा उसमें जो भी रूट्स होंगे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, और जो रूट्स होगा वो x को रिप्लेस भी करेगा। तो जो वैल्यू x होगा वही क्या होगा, आपका रूट्स भी होगा, ठीक है, एक तरीके से। अब देखो, तो यहाँ पे बेटा आप हमने क्या किया, कैलकुलेशन किया। आफ्टर कैलकुलेशन अपने पास एक वैल्यू आया x1 प्लस x2 प्लस x3, तीनों वैल्यू है किसके इक्वल आया भाई, ध्यान दीजिएगा, वो आया है log 45 बेस e। अब देखिएगा सम ऑफ द रूट्स के लिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, उसकी वैल्यू है log p बेस e। भाई कंपेयर करो, आफ्टर कंपेयर अपने को क्या मिला, वैल्यू ऑफ p, वैल्यू ऑफ p क्या है 45, वैल्यू ऑफ p क्या है 45। ये जो 45 है ना, यही अपना फाइनल आंसर है, यही क्या अपना फाइनल आंसर है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन 2022 का है, आप नोट करिए। आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये हो चुका है आपका डी एंड, ये चैप्टर एंड हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे कल, ठीक है। आप लोग इसको नोट करिए और जो भी क्वेश्चन डाउट है आपका वो पूछ सकते हो।